बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 और इसका चैप्टर नंबर 3 है आपके पास डिफरेंशिएशन और उसमें एक्सरसाइज 3.2 है और क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है यू प्रोडक्ट रूल टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखें आपके पास y दिया हुआ है, y क्या है, y है एक्स स्क्वायर -2 तो और 3x + 1 ये y है। तो ये आपके पास u है और v, ये v है। तो अगर दो फंक्शन u और v हों तो क्या होता है कि u एज़ इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज़ इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो इसमें जब हम dy/dx निकालेंगे तो ये कैसे आएगा, u एज़ इट इज़ d/dx ऑफ 3x + 1 प्लस v एज़ इट इज़ और d/dx ऑफ हो जाएगा x² -2। तो इसमें ये x² -2 आ जाएगा और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x का होता है 3, क्योंकि जब 3 को बाहर निकालेंगे और d/dx ऑफ x हो तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और यहाँ से 3x + 1 आ जाएगा और यहाँ से x² का डेरिवेटिव होता है 2x और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको 3 मल्टीप्लाई कर दें 3x² - 6, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6x² और ये हो जाएगा 2x, ये 2x इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6x² हो जाएगा और 2x। अब देखें 6x² 3x² ये होता है 9x² + 2x - 6। तो ये इसका आंसर है, ये स्टूडेंट इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला पार्ट देखें, पार्ट बी देखें, y = 7x4 + 2x x² - 4 ये u है और ये v है। तो आपके पास जब निकालेंगे dy/dx तो क्या करेंगे, u को एज़ इट इज़ रखेंगे, u एज़ इट इज़ d/dx ऑफ v x² - 4, फिर आप v को एज़ इट इज़ रखेंगे और d/dx ऑफ u 7x4 + 2x। अब देखें इसका डेरिवेटिव निकालें, x² का डेरिवेटिव होता है 2x और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसी तरह x² - 4 इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। x² - 4 इसका निकालें, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा और 4 में से एक माइनस कर देंगे, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 में से एक माइनस कर देंगे। 2x का क्या होता है, 2x का 2 आ जाएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 14x5, ये 2x है, 2 × 2 = 4, 4x²। इसका निकालें x² - 4 ये हो जाएगा 28x3 + 2। अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4x² ये मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 28x5 2x² ये बन जाएगा 112, 4 को 28 से करेंगे तो 112x3 और -8, -4 × 2 = -8। ये कितना बन गया आपके पास, 28 और 14 होता है 42 x5 और ये -112 x3, 4 और 2 6 बन गए x और -8। ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट सी देखें, पार्ट सी में कहता है कि y जो है y बराबर है 2x - 3 x का अंडर रूट -1।
तो ये u है और ये v है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है x का अंडर रूट -1, फिर प्लस v एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ u 2x - 3। इसके ऊपर ये देखें, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो ये इसके ऊपर आप पावर रूल लगा दें, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और 1/2 में से एक माइनस कर देंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है -1, ये 2 शुरू में आ जाएगा और डी बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है। ये आ जाएगा 2x - 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 x की 2 1 - 2, ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है और कांस्टेंट का 0, यहाँ से ये 2x - 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 प्लस x -1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2x - 3 और 1/2 x की पावर -1/2, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x का अंडर रूट -2। तो अब आप ऐसा करें, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर हो जाएगी 1 प्लस 1 - 1/2, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा x की -1/2 और ये हो जाएगा 2x की पावर अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1, ये आ जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाई 2 -3/2 x की पावर 1/2 प्लस 2x की 1/2 -2, 2 में से एक निकालेंगे 1 आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2 -1/2 और प्लस 2x की पावर 1/2 -2, ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, ये 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3x की पावर 1/2, ये पावर नीचे आ जाएगी तो x की 1/2 हो जाएगी प्लस -2। अगले स्टेप में देखें, ये हो जाएगा 3x की 1/2, ये 3/2 है और ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये पावर जो है, ये पावर आपके पास ये पावर जो है, ये पावर आपके पास है 1/2 तो इसका अंडर रूट हो जाएगा -2, तो ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट देखें, y बराबर है -3 x का अंडर रूट प्लस 6 इंटू 4x का अंडर रूट -2, ये है 4x का अंडर रूट -2 -3x का अंडर रूट प्लस 6, ये लास्ट पार्ट है आपका, ये आपका लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, इसको देखें तो ये u है और ये v, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y, डी वाई बाई डी एक्स u एज इट इज़, इसकी पावर लिख लें 1/2 प्लस 6, ये एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x की पावर 1/2 -2, आगे प्लस v एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस 6, ये हो जाएगा। अब
आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई करें, 1/2 - 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है। इसके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x की पावर 1/2 - 1, और कांस्टेंट का 0 होता है। इधर आपके पास आ जाएगा -3 x की 1/2 + 6, ये 2 * 2 = 4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। x की हो जाएगी 2 में से 1 - 2 / 2, ये हो जाएगा 4x की 1/2 - 2, ये हो जाएगा -3/2 x की 1 - 2 / 2, तो ये हो जाएगा -3x की 1/2 + 6, ये हो जाएगा 2 - 1/2, और ये आपके पास आ जाएगा 4x की 1/2 - 2 -3/2 x की -1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये +1/3 2 * 6 -6 x की 1/2 - 1/2, और 6 2 = 12 12 x की -1/2। इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 = 12, 2 2 = 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 * 4 -6 x की पावर 1/2 - 1/2, माइनस माइनस प्लस, 2 से कैंसिल होगा, 3x की -1/2। अब ये पावरें क्या कट जाएंगी, तो ये बचेगा 6x की 0, 12x की -1/2, प्लस माइनस माइनस 6x की, ये कट जाएगा, 6x की 0, और 3x की -1/2। अब किसी पावर 0 1 होता है, किसी चीज़ की पावर 0 1 होता है, तो ये -6, और ये 12 और 3 ये बन गए +15 x की -1/2। ये किसी पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 15 x की -1/2 -12, -6 -12। इसको नीचे ले जाएं तो ये 1/2 हो जाएगी, और अगले स्टेप में आप 15 इसका अंडर रूट ले लें -12, तो ये इसका आंसर है।